गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने चल रहा था एसीआर। तो हमने एसीआर पढ़ा, पावर डायोड पढ़ा, पावर मॉसफेट पढ़ा, ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद एसीआर फायरिंग सर्किट पढ़े, ठीक है। अब पढ़ते हैं एसीआर कम्यूटेशंस टेक्निक्स, ठीक है। कि एसीआर को हमने गेट के थ्रू ऑन किया, गेट पल्स देके ऑन किया, वहाँ ने डिफरेंट मेथड यूज करे, ठीक है। अब जो गेट एसीआर है वो कंडक्ट कर रहा है, ऑन है, अब उसको ऑन से ऑफ करना है। एसीआर को फॉरवर्ड बाइस से रिवर्स बाइस में लेके आना है, मतलब ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए हम कुछ सर्किट्स यूज करते हैं। एसीआर को ऑफ करने के लिए कुछ सर्किट्स यूज करेंगे, उन सर्किट्स को हम यहाँ एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से कम्यूटेशन सर्किट्स हैं एसीआर को ऑफ करने के लिए, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जो कम्यूटेशन सर्किट हैं, इसका जो फर्स्ट पर्पज़ है वो एसीआर को फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में करता है, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में, ओके। जिससे क्या होगा, जो एसीआर अपना कंडक्ट कर रहा था यहाँ, तो वो वहाँ से आ जाएगा होल्डिंग करंट पर। तो अपनी जो करंट है, जो कंडक्शन करंट है, वो डिक्रीज हो जाएगी अप टू ए वैल्यू होल्डिंग करंट, ओके। तो फर्स्ट सर्किट पढ़ते हैं हम एसीआर कम्यूटेशन सर्किट्स में। फर्स्ट टाइप का क्लास ए कम्यूटेशंस, जिसको बोलते हैं हम लोड कम्यूटेशंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्लासिक कम्यूटेशंस या लोड कम्यूटेशंस। इसका सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम है एक एसीआर,
ये हैं क्लास ए कम्यूटेशंस या लोड कम्यूटेशंस। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया है, एक एसीआर जो हाई पावर से कनेक्टेड है और एसीआर के आउटपुट में एल सी आर इन सीरीज कनेक्टेड है। तो क्योंकि जो एसी करंट है डिक्रीज होती है, इंक्रीज होएगी पहले फॉरवर्ड बायस, फिर जैसे ही इसको रिवर्स बायस मिलेगा एसीआर ऑफ हो जाएगा और एसीआर ऑफ होते ही आउटपुट करंट जीरो। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड से रिवर्स में जा रही है यहाँ एसीआर ऑफ हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इन पैरामीटर्स पर एल सी आर पर। ठीक है, यहाँ दो सर्किट दिखाए गए हैं, एल सी आर सीरीज में है और यहाँ एल सी आर दोनों पैरेलल में हैं। ठीक, तो लो लोड के लिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं और हाई लोड पर आर और सी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, ये इसका सर्किट्स है। For achieving load commutations of a thyristor, the commutating components L and C are connected. R is load resistance. For low value of L, C, R are connected in series. For high value of R, load R is connected with parallel of C. Class A commutations. Class A commutations is present in thyristor circuit supplied from a DC source. The nature of this circuit should be such that when energized from a DC source, current must have a natural tendency to decay to zero. The load commutations to occur in thyristor circuit. Load commutations is possible in DC circuit, not in AC circuits. These are DC circuit, not AC circuits. Class A or load commutations is called resonant or self commutations circuit. These circuits are resonant or self commutation circuit. Okay. So these circuits are a class A or resonant circuits. Okay. The output it depend upon load value of R. These are DC supply. AC supply not used in class A commutation circuits. In class A commutation circuits, AC supply not used, and the property of current is that it decays to zero, high to low, from high value to low value. For high circuits, for low parameters of L, C, R, these parameters are connected in series for low impedance, and for high impedance these parameters L, C, R, L is connected series with R and C, and R and C is connected parallel to each other for high load. Okay? And supply are used here for DC supply. This circuit are not used for AC supply. So this circuit is called self-resonant class A or load commutations circuits. These circuits are used for turn off a SCR. Thank you.